Hello friends, this is Assis and you are watching Spirit of Physics। दोस्तों, इसके जो पहले वाला जो वीडियो था, इसके प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस सेशन था पढ़ाई का, उसमें हमने आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बता दिया था। आज जो एक नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस बात को हमें समझना है। देखो, सबसे पहले हमने आवेशों के बारे में समझा कि आवेश क्या होते हैं, किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, इस बात को बखूबी समझा, खूब एक्सप्लेन करके बताया हमने। आवेश के बाद हमने बताया कि जो इसके एप्लीकेशन है, कूलाम का नियम बताया, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम बताया, बल के बारे में पता चल गया कि आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, कूलाम का नियम समझा दिया। कूलाम के नियम के समझने के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र समझा, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे उसका प्रभाव रहता है, वैद्युत बल रेखाएं समझी। आज एक नया टॉपिक आया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य सिर्फ इतना समझ लो, सीधा सीधा समझ लो, जैसे सर्दियों में आग जल रही हो। ध्यान से समझना मेरी बात को, प्रैक्टिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर्दियों में आग जल रही हो, अगर आग हमारे 10 मीटर दूर जल रही है तो हो सकता है कि हमें उसकी जो गर्मी है, उसकी जो हीट है, वो महसूस ना हो। जो आग थी, फ्लेम थी, उसकी जो हीट है वो महसूस ना हो रही हो। जब हम आग के थोड़ा पास चले जाएंगे, 2 मीटर और पास जाएंगे, तो हो सकता है महसूस होने लगे, या फिर अब भी महसूस ना हो। हम थोड़ा और पास जाएंगे, तो जैसे जैसे हम उस आग के पास जाते जाएंगे, पास पहुंचते जाएंगे, तो क्या होगा कि आग की जो गर्माहट थी, जो हॉटनेस थी, वो हमें फील होने लगेगी। जो उसकी हीट थी वो हम फील करने लगेंगे। और जब आग के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हीट फील होगी, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी। ऐसा होता है, हाँ। तो सेम कंडीशन आवेश के साथ में है। आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव रहता है, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे एक आवेश लिया हमने Q, जब इस आवेश के हम बहुत ज्यादा पास होंगे तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर इस आवेश से थोड़े दूर गए तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और दूर गए तो प्रभाव और कम हो जाएगा, और दूर गए और प्रभाव और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इस आवेश के हम पास में पहुंचते जाएंगे, करीब पहुंचते जाएंगे, इसका जो प्रभाव होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो रेशियो, मतलब यही जो प्रभाव बढ़ता है, कम होता है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये तो हमने समझ लिया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमने समझ लिया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के पहले एक चीज समझनी है आपको, सॉरी, वो जो चीज समझनी है आपको, समझना है एक छोटा सा टॉपिक है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या है, क्योंकि अभी हम बार बार इस शब्द का जिक्र करेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, तो आपको उसको समझ लो कि परीक्षण आवेश है क्या। परीक्षण आवेश एक तरह का आवेश ही है, लेकिन ये कैसा आवेश, इस परीक्षण आवेश को दिखाते हैं हम लोग क्यू नॉट से। किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से। परीक्षण आवेश भी आवेश है, लेकिन ये किस तरह का आवेश है, तो इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा में ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, कि वह न्यूनतम धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसको क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में ही पूरा स्पष्ट हो गया। वह न्यूनतम यानी कि कम से कम धन आवेश, वह न्यूनतम धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। मतलब वह न्यूनतम धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, वह क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। और परीक्षण आवेश प्रयोग किया जाता, मतलब यूज किया जाता सिर्फ प्रायोगिक कार्यों के लिए। ठीक है, परीक्षण आवेश समझ गए ना। ठीक है, तो अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समझना। एक आवेश था Q, एक आवेश क्या था, Q। अब इस आवेश के कारण क्या होगा, चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। एक परीक्षण आवेश था Q नॉट, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को इस Q के हम पास में ले आए रहे। ठीक है, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को इस Q के हम पास में ला रहे हैं, पास में लाते हैं इसको।
जैसे ही परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, जैसे ही परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कूलाम कहते हैं कि दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि यहाँ पे जो आवेश Q था अगर ये निगेटिव है तो इसको आकर्षित करेगा, अगर ये आवेश जो Q है अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण होते हैं बल, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। तो उस बल का मान लो, उस बल का मान जो है हमने मान लिया F है, यानी कि किन्हीं इन दोनों के बीच में जो बल लगता है और ये जो परीक्षण आवेश है इसके मान की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिभाषा इसकी ध्यान से समझना। परिभाषा क्या होती है, जब कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है या प्रवेश करता है, ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको समझना, एक आवेश था Q, अब वैद्युत क्षेत्र है तो कभी ना वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण। तो निश्चित बात है आवेश होगा, आवेश रखा होगा तभी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो जब कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या फिर प्रवेश कराया जाता है तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सरल शब्दों में समझ लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे सरल कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जब कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या प्रवेश कराया जाता है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए ना। परिभाषा मेरे साथ एक बार फिर रिमाइंड करो एक बार, क्या होता है। देखो, जब कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है या प्रवेश करता है तो उस वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले वैद्युत बल तो उस फिर से समझो, जब कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है या प्रवेश कराया जाता है या प्रवेश करता है तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको E से दिखाते हैं। E इक्वल्स क्या होता है, जो वैद्युत बल था F, परीक्षण आवेश क्या था Q नॉट, तो E इक्वल्स क्या हो गया F अपॉन Q नॉट। E इक्वल्स क्या हो गया F अपॉन Q नॉट। जब कोई परीक्षण आवेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई टेस्टिंग चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस टेस्टिंग चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और उसका जो उसकी वैल्यू है टेस्टिंग चार्ज की, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई परीक्षण आवेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा, E का मात्रक, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गई थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे है E इक्वल्स होता है अपॉन Q नॉट। ठीक है, E का मात्रक, E का मात्रक देखो क्या होगा, E का मात्रक होगा, F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q नॉट है आवेश या परीक्षण आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। E का मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। एक और होता है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। आगे के चैप्टर्स में उसमें पता चलेगा ये वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, अभी बस पढ़ लो इसको। E इक्वल्स बी अपॉन एल होता है, इक्वल्स बी अपॉन डी। जब आप विभव प्रवणता पढ़ेंगे तब पता चलेगा, विभव मतलब वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आएगा, वहां पे हम बताएंगे एक मात्रक और वोल्ट प्रति मीटर। फिलहाल ये समझ लो, E का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, मतलब न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। क्लियर, ये हो गया E का मात्रक, जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट। क्लियर, E का विमीय सूत्र देखो, इसका E का विमीय सूत्र क्या होगा, E का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला,
ये होता है न्यूटन होता है MLT-2, कूलाम होता है AT। तो जो कूलाम AT, Q इक्वल्स I इंटू टी, आई का A, T का T। 11th में पढ़े होंगे आप लोगों ने, नहीं पढ़े होंगे अब यहाँ पे सीख लो। MLT ऊपर गया, माइनस का 1 माइनस का 2 था, तो MLT-3 A-1। ये हो गया ई का विमीय सूत्र, है ना। ई का विमीय सूत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश ले जाते हैं तो परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है और परीक्षण आवेश का जितना मान होता है, दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई का मात्रक ये हो गया, ई का मात्रक, ई का विमीय सूत्र हो गया। अब सबसे पहला जो डेरिवेशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझिएगा क्या होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो एक बिंदु है O और उस पर एक आवेश रखा है Q, ठीक है, और इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है वो R दूरी तक है बिंदु A तक, ठीक है। हमने क्या किया, अनंत से एक परीक्षण आवेश लाए Q0। अनंत का मतलब ये नहीं है कि अनंत, अनंत यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, या फिर हमारी सीधा समझ लो अनंत क्या है, जो रीच के मतलब बियॉन्ड रीच, कोई भी पॉइंट हो जो बियॉन्ड रीच हो, मतलब हमारी पहुंच के बाहर कोई भी बिंदु हो, उसको हम अनंत मान लेते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाए, लेके आए, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना कोई एक बिंदु O है जिस पर एक बिंदु आवेश कितना है, +Q रखा है। इस आवेश +Q का जो वैद्युत क्षेत्र है वो R दूरी तक बिंदु A तक है। अनंत से हम एक परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। इतनी इसकी थ्योरी होगी, लैंग्वेज होगी। फिर हम लिखेंगे Q तथा Q0 के मध्य, Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से F इक्वल्स हो जाएगा, F इक्वल्स कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। समीकरण नंबर 1। परंतु जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है फॉर्मूला, E इक्वल्स होता है F/Q0। F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r²। अब पूरे बटे में कितना था, Q0। Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स क्या हुआ, 1/4πε0 Q/r²। इतने न्यूटन पर कूलाम। समझ में आया, पूरा बस थ्योरी है, सॉरी कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो समझ में आनी चाहिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, एक बिंदु आवेश Q मान लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आए वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इन दोनों के बीच में लगेगा बल। वो बल कितना होगा, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q/r²। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा क्या बताती है, E इक्वल्स होता है F/Q0। F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q/r², और नीचे Q0 था, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल, तो सॉरी Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, फिर Q0 पे लिख दिया हमने, बस इतना ही है। E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव, और इसकी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितियां बनती है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताएंगे, ठीक है। तो आगे के नेक्स्ट 2 वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बार एग्जाम में आया था शायद, अक्षीय स्थिति आया था, ठीक है ना। तो कल वैद्युत द्विध्रुव बताएंगे, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। द्विध्रुव में दो आवेश हो जाएंगे,
अभी तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश था, उस वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश हो जाएंगे। अब 2 आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो हम डेरिवेशन आपको कराएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये सॉरी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करिए, लाइक करते आप प्लीज कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि पता चल सके कि आपने ये वीडियो देखा, हमें भी पता चल सके कहाँ कहाँ तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है। दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि काफी लोग इसका, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इस टाइम पे जब लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा, आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, तो और चैनल का नाम तो पता ही है आपको, ये आ रहा चैनल का नाम। कोई सुझाव हो या फिर कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हो, कोई परेशानी हो आपको सब्जेक्ट से संबंधित, या कुछ भी कहना चाहते हो, तो ये नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।